अद्भुत है, अतुलनीय है। 70 साल के भारतीय इतिहास में मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ। राहुल जी पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहते, कांग्रेस जबरदस्ती घसीट के उसको लेके आता है। लेकिन जो राहुल को बेचारे, एक चीज मुझे बताओ, जो आदमी कभी कहीं कुछ गया ही नहीं, जिसका टॉयलेट ही 2 करोड़ रुपए का हो, उसको इंडिया के बारे में क्या पता है? भाई इंडिया सेकुलर देश है, सब यहाँ शांति से रह रहा है। आप मुझे बता दो, 10 साल से सरकार है, 10 साल में कितने दंगे हुए? कांग्रेस के टाइम पे कितने दंगे हुए थे? 24 में और कोई नहीं आएगा, मोदी के बराबर में कोई लीडर ही नहीं है। आप लीडर बताओ, अपोजिशन में लीडर बताओ। इन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया, केजरीवाल का नाम। भी नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, ये लिख के ले लीजिए। भविष्य में राहुल गांधी जी की बात करें, मतलब कोई देखिए, आपके अंदर कोई कला होनी चाहिए, ऐसी कोई खूबी होनी चाहिए जिससे प्रधानमंत्री के लक्षण दिखे। मतलब आपको यही नहीं पता हमें बोलना क्या है, कहाँ बोलना है, और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की दावेदारी। ये तो हमें लगता है कि देश के लिए कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी का विषय है कि मोदी जी की क्या अच्छी चीज है, क्या क्वालिटी? मैम अद्भुत है, अतुलनीय है। 70 साल के भारतीय इतिहास में मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ। उनसे चाहे विदेश नीति हो, कोई भी नीति हो, वो बिल्कुल अद्भुत है, अतुलनीय है। घंटा बोलता है राहुल गांधी जी, कितने देर बिना पेपर देखे राहुल गांधी जी कितने देर बोल सकते हैं? और अभी तक राहुल जी को ये नहीं पता है कि मैं अभी जैसे संसद में कोई भी बात होता है, ये खाली 20% की बात करते हैं। वो जाके वहाँ क्यों बोलते हैं राहुल जी, विदेश में या कहीं पे भी, कि वहाँ पे माइनॉरिटी खतरे में है? यदि आप विपक्ष के जिम्मेदार लीडर है, भाई जिम्मेदार लीडर है, इंडिया के छवि खराब करने के लिए बोलते हैं। छवि खराब हो रही है क्योंकि अभी वो विदेश यात्रा पे गए हैं। उनका यात्रा में मतलब हमारा इंडिया के बारे में क्या वहाँ पर बात करना किसी से? किसी को अगर पर्सनल बात है, अब वो घर की बात हो गई ना। राहुल गांधी के मान के चलिए इंडिया घर है, तो घर का बात अगर विदेश में जाके शेयर कर रहे हो तो इससे बड़ा विपक्ष तुम नहीं हो सकते। फिर बहुत बड़ा विपक्ष हो गए भाई। और अब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी तो सवाल ही नहीं है। अब कितने साल बच्चे हैं उनके? बुढ़ा तो गए, 54 साल हो गया। युवा नेता बोलते हैं। अरे दादा, युवा नेता आपको क्या पता तो जीत लेता है? युवा है। योगी सरकार तो उनसे छोटे 2-4 ही साल के होंगे, चाहे 1 साल के बड़े होंगे। तो योगी सरकार को भी तो वो लोग बाबा बोलता है। अब उनको बाबा की उपाधि मिल गई, अब इनको युवा की क्यों? अब बताइए, उम्र का हिसाब होता है, किशोरावस्था, बालावस्था, ऐसा करके एक अवस्था होती है। तब वो वृद्धावस्था में चले गए, वृद्धावस्था में। लेकिन अब युवा लोग बोल रहा है, लेकिन युवा में वो तो कुछ कर नहीं पाए। अब वो सवाल ही नहीं कि अब तो बात यह है कि राहुल जी पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहते, कांग्रेस जबरदस्ती घसीट के उसको लेके आता है। अब ये राहुल, ये जो भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने, फिर उसका क्या मतलब है? भारत जोड़ो यात्रा, भारत कभी खतरे में है नहीं। भारत तो जुड़ा हुआ है। पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करो ना, कांग्रेस को जोड़ लो, सारे अच्छे लीडर चले गए। सचिन पायलट जाने के कगार पे है। माधवराव सिंधिया इतना बढ़िया लीडर था, पूरा कवर कर रहा था, सीएम बनने लायक था, उसको नहीं बनाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई भी लीडर उनके यहाँ है भी, हेमंत बिस्वा शर्मा उसी से निकला, मनिक साहब भी सीएम बना वहीं से निकला। तो सारे लीडर तो उनके पास कोई है नहीं। मान चलो आप न्यूज़ चला रहे हो, आपके पास कोई बचेगा ही नहीं, न्यूज़ चलेगा कैसे? मुझे ये बताओ। मतलब लीडर की कमी है कांग्रेस? लीडर है कहाँ? कौन सा लीडर है? नाम बताओ। अगर लीडर अच्छा हो तो क्या कांग्रेस वापसी कर सकती है? मैं लीडर अच्छे कहाँ से आएंगे? हैं कहाँ लीडर? आप बता तो दो भाई। पूरे विपक्ष में आप एक लीडर बता दो जो पीएम के लायक हो, आप बता दो। आप बोलोगे फिर केजरीवाल। अब केजरीवाल अपने दिल्ली से नहीं निकल के बाहर जा पा रहे हैं। पंजाब में तो गए हैं ना। पंजाब में क्या किया उन्होंने? पंजाब के हालात कितनी खराब हो गई है आपको पता है? फ्री बिजली, फ्री पानी तो दे रहे हैं वो हर जगह, जनता को खुश तो कर रहे हैं। फ्री की शराब भी दी थी, क्या हो गया? फ्री की शराब दे रहे थे, ऐसा पीएम बना है। और दिल्ली का सीएम भी वो इसलिए बन सक रहा है क्योंकि आधा दिल्ली सेंटर चलाती है, एक पंजाब उनके हाथ में देके देखा है। अच्छा, आप फ्री की बात कर रहे हो ना? फ्री में आप उनसे पूछो आपने कितने पावर पॉइंट लगाए। वो तो शीला दीक्षित ने बनाया दिल्ली को। जैसे कोई भी बाप जो है बनाता है प्रॉपर्टी, उसका बेटा है पी के दिल्ली उड़ाए, तो वही वाला काम केजरीवाल का है। पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री कौन? जो 2 बार बन चुका है ना, वो तीसरा बार ही आएगा। फ्री की बात मैम मोदी ही आएगा, फ्री कुछ नहीं चलेगा। मेरी आप बात सुनो, आपका फ्री मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता, ना कोई बनेगा। आप यहीं पे ओपिनियन में आपने देख लिया। वो जो भाई साहब कह रहे थे कि आप कैसे बोल सकते हो, अरे कैसे क्या बोल सकते हो? आप मीडिया का काम है लोगों के दिमाग को भांपना और उसी को बताना। तो भाई वही तो पूछ रहे ना, आपको लगता है कि राहुल बने तो बनाओ, क्या दिक्कत है? अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है? बोल रहा हूँ, अब मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, ये भाई अपनी बात बोल रहे हैं। जो इसमें
में से 80% होगा, ये इनको दिखाएंगे कि भाई क्या ओपिनियन है लोगों का, वही सर्वे में आता है, वही इसी पे इलेक्शन होता है। राहुल गांधी को हटा दो, कांग्रेस की अवस्था सही हो जाएगी एकदम। हो जाएगी क्या सही? एकदम। राहुल जहाँ जहाँ जा रहे ना, वो जहाँ जहाँ जाते हैं कांग्रेस वहाँ हारती है, तो राहुल को हटाओ, कांग्रेस अच्छे पोजीशन। राहुल जी पर्सनल अच्छे आदमी हैं, पर्सनल में कोई दिक्कत नहीं, राहुल अच्छा आदमी है। लेकिन जो राहुल को बेचारे, एक चीज़ मुझे बताओ, जो आदमी कभी कहीं कुछ गया ही नहीं, जिसका टॉयलेट ही 2 करोड़ रुपए का हो, उसको इंडिया के बारे में क्या पता है? अब मोदी जी को पता है कि टॉयलेट है नहीं, उसको ये भी नहीं पता कि टॉयलेट है नहीं। वो तो इटली से है, क्योंकि वो क्या काम कर पाए आप ये बताओ। उन्होंने ना डिफेंस में कुछ काम किया, चाइना सर पे चढ़ के बोल रहा था, आज वो उल्टा सीधा बोलते हैं चाइना आ रहा है, ये कर रहा है। कहाँ आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना बढ़ रहा है, डिफेंस में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बन रहे हैं, और क्या चाहिए? टूरिज्म बढ़ रहा है। आज एक स्टूडेंट को भी पता है एक देश में 2 झंडे कैसे देख सकते थे हम, कश्मीर में अलग, यहाँ अलग, ऐसा कैसे हो जाएगा? राहुल गांधी को एक बहुत बढ़िया सलाह है कि वो देश के लिए अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी पे बात करें, और चीज मुद्दों पे बात करें। बेरोजगारी बहुत है, मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं हुआ, उस पे घेरे विपक्ष को। सिलेंडर के दाम बढ़ गए, उस पे घेरे। ये जो फालतू की बात है ये करते हैं ना, उसमें ये अपने लिए गड्ढा, इनके अपने लिए खुद गड्ढा खोदते हैं। अब ये बोल रहे मुसलमान इंडिया में सुरक्षित नहीं है। आप 50 मुसलमान से बात करो, कौन सुरक्षित नहीं है? सब घूम रहे हैं, वो खुद जाके बोल रहे हैं। पाकिस्तान का हालत देख लो आप भाई, इंडिया सेकुलर देश है, सब यहाँ शांति से रह रहा है। आप मुझे बता दो, 10 साल से सरकार है, 10 साल में कितने दंगे हुए? कांग्रेस के टाइम पे कितने दंगे हुए थे? आप ये देखो, कितने मुस्लिम भागे, कितने ईसाई भागे, कुछ हुआ क्या देश में? आज तक हुआ? ये तो ज़बरदस्ती उनको बेचारों को धमका रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम भाई ये यहाँ पे खतरे में है, हम राहुल गांधी बोल रहा है कि हमें यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझे बताओ कहाँ नहीं बोला उन्होंने? पूरा भारत यात्रा किया, पूरा मीडिया ने कवर किया, एक एक चीज़ दिखाया, टी-शर्ट कितने की है वो उस पर चर्चा हुई, कैसे उसको बोलने नहीं दिया? और संसद में उन्होंने खूब पानी पी पी के कोसा, उन्होंने सब कुछ बोला जो भी बोल सकते थे वो। फिर संसद के बारे में जाके बोलते हैं कि संसद में बोला नहीं दिया जाता है। अब बताओ, संसद में तो हमारे कौन कौन नहीं बोलते हैं? हमारा देश तो ऐसा है, फूलन देवी जैसे को भी बना दिया, इतने बड़े बड़े टेररिस्ट को बना देते हैं जिसको वोट मिलता है, फिर हमारे देश की बुराई बाहर में करते हैं कि लोकतंत्र नहीं है। अब मुझे पीएम होगा तो योगी सेकेंड योगी होगा। अब वही टाइम चल रहा है, अब लोगों को समझ है। पहले जो ये बार बार कांग्रेस वाले और कोई भी मीडिया दिखाता है ना कि 2004 के बाद क्या हुआ था, अटल जी साइनिंग इंडिया की बात कर रहे थे और फिर से वो आ गया। 2004 वाली बात चली गई मैम। 2004 से पहले अटल जी इस तरह का लीडर नहीं था। जो मोदी जी और अमित शाह का टीम है, अटल जी के टाइम पे ऐसा टीम बीजेपी के पास नहीं था। अभी तो ये लोग सब काम कर रहे हैं, साम दाम दंड और भेद सब अपना रहे हैं। ये किसी भी तरीके से ऐसा नहीं मान रहे। पहले अटल जी तो बहुत अलग टाइप के लीडर थे कि भाई चलो, उस टाइम भी वो चाहते तो लॉबिंग करके सरकार बना सकते थे। अटल जी ने बहुत ज़्यादा अंतर थोड़ी था, 148 सीट इनको मिला था, 165 कुछ इनको था, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था वो साइनिंग इंडिया में। जो ये हसेड़ी ये सपने देख रहे हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। कांग्रेस में यदि कांग्रेस का कुछ भी इनको भला चाहिए, सचिन पायलट को बना दो, किसी अच्छे लीडर को बना दो, ये खुद साइड हो जाए, काम करे, जमीन के रूट पे मुद्दे उठाए युवाओं के। मुद्दे नहीं उठा पा रही है विपक्ष, नहीं उठा पा रही है। आप क्या मुद्दे उठा